सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदिशक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, देखिए, हमें 3 सूत्र के ज्ञान के बारे में नीलम दीदी हरिंदर भैया ने समझाया, बताया कि शिव शिष्यता के मार्ग पे चलते हुए हमें क्या क्या करना है, जिसमें 3 सूत्र का पालन करना महत्वपूर्ण है। हम शिव को अगर जो गुरु मान लिए हैं, गुरु बना लिए हैं, तो उनका 3 कार्य भी करना है, 3 सूत्रों का पालन भी करना है। और 3 सूत्र का पालन क्या है? जो शिष्य पहले से जुड़े होंगे उनको तो पता ही होगा। बाकी जिनको नहीं पता है, देखिए, पहले में महादेव से दया मांगनी, शिव गुरु से दया मांगनी कि हे शिव, हम आपकी शिष्या हैं, हम आपके शिष्य हैं। हे शिव, हम शिष्या पे दया करें, हे प्रभु दया करें। और दूसरे में शिव की चर्चा करनी, और शिव की चर्चा में क्या करना है ये तो आपको पता ही होगा। और अगर जो नहीं पता है तो शिव की चर्चा में यही करना है कि आपके सगे संबंधी, दोस्त, मित्र या जिसको नहीं भी जानते उससे भी यही कहना है कि अगर जो आप शिव को गुरु नहीं बनाए हैं तो शिव को गुरु बना लीजिए। और जब आप शिव को गुरु बना लेंगे तो शिव की कृपा कैसे होगी, क्या आपके जीवन में चमत्कार होंगे, ये जब आप शिव को एक अपने परिवार का सदस्य मान लेंगे, शिव को गुरु बना लेंगे, तब होगा। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, 108 बार शिव के नाम का जाप करना है, नमः शिवाय का जाप करना है। देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, इसमें कुछ नहीं लगना है, 1 रुपए का खर्च नहीं है, इसमें 1 रुपए का खर्च नहीं है। ये तो बिना पैसे का स्वयं करना है। तो क्या इतना कार्य हम लोग शिव के लिए नहीं कर सकते हैं? इतना विश्वास और भरोसा शिव पे नहीं रख सकते हैं? हम लोग दर्शन करने भगवान से जाते हैं तो एक विश्वास के साथ न जाते हैं, और वहां जाके शिवलिंग के सामने यही तो कहते हैं कि ये प्रभु हमारा ये काम है, पूरा हो जाता। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? जाके किसी भी माँ के मंदिर में जाते हैं तो माता रानी से ही कहते हैं कि हे माता रानी, हमारा ये कार्य पूरा हो जाए। ये नहीं कि हम मूर्ति से कह रहे हैं, उस पत्थर से कह रहे हैं, पीतल की मूर्ति है मूर्ति से कह रहे हैं, नहीं। हम तो वहां माता जी से अपनी बात को कह रहे हैं, भगवान जी से अपनी बात को कह रहे हैं, किसी भी देवी देवता का विग्रह हो, मंदिर हो। हमें विश्वास है तभी तो। लोग कहते हैं कि भगवान नहीं है, भगवान नहीं है तो हम मानते क्यों? अभी हमारे जीवन में कुछ घटनाएं हो जाए, मान लिए भगवान नहीं है, और अभी हमारे जीवन में कोई घटना हो जाती है तो हम सबसे पहले भगवान को ही कोसते हैं, भगवान ये काम हमारा खराब कर दिए। जब भगवान थे ही नहीं तो भगवान खराब कैसे कर दिए? उस समय हमारा विश्वास हो जाता है कि भगवान ने खराब किया है। और जब हमको भगवान पे भरोसा करना था, विश्वास करना था, तो नहीं किए कि भगवान नहीं, कहते हैं भगवान नहीं, भगवान ही नहीं है। तो दोनों परिस्थितियों में भगवान पे विश्वास तो होता है, पर सच्चे हृदय से करना होगा। और सच मानिए, जिस दिन आप शिव को अपना गुरु बना लेंगे, शिव से अपनी लगन लगा लेंगे, अपना ने लगा लेंगे, उस दिन शिव भी आपके साथ रहेंगे। गुरु भाई गुरु बहनों, हमें तो शिव पे पूरा भरोसा है। आप लोगों को भरोसा है कि नहीं, जरूर कमेंट में बताइएगा। और देखिए, कुछ गुरु भाई कुछ गुरु बहन अपने समस्याओं को लेके, अपनी बातों को लेके कमेंट करते रहते हैं। तो देखिए, अगर जो आप लोग विश्वास पे भरोसे पे कमेंट कर रहे हैं कि शिव गुरु के चरणों में हमारी भी हाजिरी लगा दीजिए गुरु बहना, तो ये भी एक विश्वास हुआ। हमारे विश्वास पे आप लोगों को विश्वास है तभी तो हमको कमेंट करके कहे कि आप हमारी अर्जी लगा दीजिए।
तो देखिए, हम तो उस बात की अर्जी लगा ही देंगे, पर कहीं ना कहीं आपके हृदय में भी, आपके हृदय के कोने में भी भगवान पे विश्वास है, तभी तो आपको लगा कि अर्जी लगाना चाहिए। तो देखिए, इस अटूट और इस भरोसे को पूरे विश्वास के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ भगवान पे भरोसा करिए। आपका जो भी कार्य होगा, जो भी आपकी मनोकामना होगी, वो हमें विश्वास है कि पूरा होगी। तो कुछ गुरु भाई, कुछ गुरु बहन कमेंट किए हैं, मैं इस कथा के अंत में उनकी हाजिरी महादेव के चरणों में लगाऊंगी। तो आप लोग कथा को अंत तक देखिएगा, और अगर जो कथा आप लोगों को पसंद आती है तो आप लोग लाइक शेयर जरूर करिए। आप ही लोगों के भरोसे, आप ही लोगों के विश्वास से, आप ही लोगों के सपोर्ट से ये कथा और शिव शिष्यों तक पहुंचेगी। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। भगवान का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। और आज जो मैं कथा सुना रही हूँ, भगवान पे विश्वास की और भरोसे की कथा है। तो कथा को आप लोग अंत तक सुनिएगा। कथा के अंत में कुछ गुरु भाई, कुछ गुरु बहन कमेंट किए, मैं उनके नाम की अर्जी लगाऊंगी। और इस विश्वास पे, इस भरोसे पे एक बड़ा ही सुंदर भाव मुझे याद आ गया, तो 2 पंक्ति मैं उस भाव को गुनगुना लेती हूँ, फिर कथा आप लोगों तक सुनाती हूँ। देखिए, हमारी नजरें, हमारा हृदय, हमारा भाव भगवान से जब लग जाता है तो हम भगवान से दूर चाह के भी नहीं रह सकते हैं, जैसे हम अपने माता पिता से दूर नहीं रह सकते हैं। तो कैसे ये भाव है? जब से देखा तुझे डमरू वाले, हो जब से देखा तुझे डमरू वाले, दिल हमारा ठिकाने नहीं है। जब से देखा तुझे भोले दानी, जब से देखा तुझे भोले दानी। देखिए, भगवान को देखने के बाद कभी भगवान के फोटो के पास बैठ के, कभी शिवलिंग के पास बैठ के आंख बंद करके, और इस बात का कभी आप अनुभव किए हैं कि भगवान हमारे सामने बैठे हों? कभी आपने दर्शन किया है? जिस दिन आप सच्चे हृदय से बैठ के भगवान के सामने दर्शन सोचेंगे कि हम कर लें, उस दिन निश्चित रूप से भगवान के दर्शन आपको मिलेंगे। पर हां, निष्ठा और विश्वास होनी चाहिए। देखिए, इसी पे एक सत्य घटना है, मैं आपको सुनाती हूं। एक गांव में एक पागल महिला रहती थी। उसको लोग पागल बोलते थे, उसको पागल लोग बोलते थे कि ये पागल है। उसका पति भी, उसका परिवार पूरा, उसकी सास ससुर ननद, सभी लोग उसको पागल समझते थे, जबकि वो पागल नहीं थी, वो बड़ी ही होशियार थी। बाकी लोग उसकी सरलता को पागल का नाम दे दिए थे। और भगवान की सच्ची भक्त थी, भगवान की पूजा आराधना करती, नमः शिवाय का जाप करती, पूरे परिवार का रहन सहन का देख रेख करती, भोजन बना के देती। बस उसकी बातों से, थोड़ा सरलता से कोई बात करती थी तो उसको लोग बुद्धि, अज्ञानी समझते थे कि बुद्धिहीन है, अज्ञानी है, पगली है। उसको घर से बाहर तक सब पगली 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 कह के ही पुकारते थे। सारे लोग उसको पागल समझते थे। धीरे 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 समय बीतता रहा। कुछ समय के बाद उसका पैर भारी हुआ, गर्भवती हुई, तो उसके घर के लोग अनादर करना शुरू कर दिए।
कि एक तो ये खुद बोझ थी, पागल है, और दूसरा इसका बच्चा जन्म ले लेगा, एक और मुसीबत आ जाएगी। यहां तक कि उसका पति भी उसका साथ नहीं देता था। वो पूजा पाठ करती थी तो उसको देख के लोग चिढ़ते थे, देखिए हम नहीं कर पा रहे हैं पूजा पाठ, हम नहीं भगवान को मान पा रहे हैं, पर जो मान रहा है उसको क्यों हम पागल समझते हैं, क्यों उसको बुद्धू समझते हैं, क्यों कोई पूजा कर रहा है उसको करने देना नहीं चाहते हैं। ये सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा अपराध है। स्वयं तो कर नहीं रहे हैं, कोई कर रहा है तो उसको हम रोक रहे हैं। अब उस औरत को धीरे धीरे कुछ समय बीता। 9 महीने के बाद बड़ा सुंदर सा लाल गोपाल जन्म लिया। बड़ा ही सुंदर उसके कोख में जो बच्चा पैदा हुआ लड़का था, वो बड़ा प्रसन्न हुई। धीरे धीरे और समय बीतने लगा तो उसको एक दिन ध्यान आया कि ये सब प्रभु की लीला है, प्रभु की कृपा है कि हमको बेटा जन्म लिया, और काश कि मैं भगवान के दर्शन कर लेती। तो अपने सासू माँ से कही, सासू माँ कही कि अरे चल पागल कहीं की, घर के काम काज सीधे होते नहीं, भगवान के दर्शन करने चली। अरे तुझे तो भगवान भी देखे तो भाग जाए। सास ने मना कर दिया। फिर सास के बाद अपने पति से अनुमति लेने की सोची कि पतिदेव हमें भगवान के दर्शन करने हैं, बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने, दर्शन करा देते हैं। तो वो भी डांट दिए कि अरे ढकोसला क्या करती हो, खुद देखो, तुमको देख के भगवान भाग जाएंगे। मनुष्य तो तुम्हारे सामने टिकते नहीं है, तुमको पागल सन की समझते हैं, और तुम भगवान को पाने चली। बड़ा उसके मन में कष्ट हुआ, दुख हुआ कि देखो सब तो सब हमको पगलिया समझते हैं, सब तो सब पागल कहते हैं, हमारा पति भी हमें पागल कह रहा है। जबकि देखिए एक औरत का जब मायके छूटता है तो एक परिवार मिलता है, माता पिता भाई बंधु सब मिलते हैं, और सबसे खास रिश्ता पति का मिलता है। जब वही मान सम्मान अपनी पत्नी को ना दे तो उसका कौन होता है। जब तक पति का मान सम्मान आपको नहीं मिलेगा, घर वाले कोई भी आपका मान सम्मान नहीं करेंगे। तो गुरु भाई गुरु बहनों सबने मना कर दिया, बेचारी क्या करती। एक दिन ठान ली कि मुझे तो भगवान के दर्शन करने हैं, प्रभु हमको आपके दर्शन करने ही। अपने बच्चे को ली, एक कपड़े में लपेटी, गोद में ली और लेके निकल पड़ी कि आज तो हमें दर्शन करने ही हैं। तो उसके गांव से सटे ही नदी थी। अब जब नदी के किनारे पहुंची तो उसको ध्यान आया कि मेरे पास तो रुपए पैसे हैं नहीं, अच्छा चलो किसी नाव वाले से मैं मदद मांग लूंगी। किनारे पे पहुंची तो उस नदी में बाढ़ आई हुई थी। सारे नाविक अपने अपने घर चले गए थे, नाव को बांध बांध के। छोटे छोटे डोंगे चलते थे थोड़ी थोड़ी देर के बाद। अब जब वहां नदी के किनारे पहुंची तो वहां कुछ लोग थे, कुछ मछुआरे थे, कुछ मल्लाह थे। पहुंची वहां, कही भैया हमें भगवान के दर्शन के लिए जाने हैं, हमारे पास रुपए पैसे तो है नहीं, नदी पार करा देते हैं। तो एक मल्लाह कहा कि एक तो नदी पार कराना है, इतना रिस्क है, नदी में बाढ़ आई हुई और ऊपर से पैसे नहीं, पैसे नहीं दोगी तो दर्शन कैसा, और हम पार क्यों कराएं अपनी जान पे खेल के। अरे जाओ जाओ, तुम मूर्ख हो क्या। अब वो बेचारी नदी के किनारे खड़ी होकर सोचने लगी। फिर सोची कि हमको तो दर्शन करना ही। फिर अपने लड़के को गोद में उठाई, हाथ में ली और कही कि हे प्रभु हमको तो दर्शन करना ही है, अभी से नदी से हमको पार करिए। और ऐसा कहते हुए लड़के को नदी में उछाल के फेंक दी। जब हम लोग छोटे छोटे थे तो बरसात जब होती थी तो जगह जगह गड्ढे में पानी लग जाता है, तो हम लोग कंकड़ के टुकड़े को लेके, खपड़ेल के टुकड़े को लेके और पानी में उछालते थे कि कितने बार उछलते उछलते पार होता है। खेलते थे ना हम लोग। वैसे ही वो अपने बच्चे को उस नदी में उछाल दी, कही कि हे प्रभु इसको पार करिए, हमको पार उतारिए, हमको दर्शन करने हैं।
देखते ही लोग रह गए। उसका लड़का उछलते हुए नदी को पार कर गया और वो भी उस नदी में दौड़ती हुई नदी के उस पार हो गई। लोग देखते रह गए कि वो औरत अपने बच्चे को फेंकी और फिर अपने ही दौड़ते उस नदी के पार हो गई। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई, खुली की खुली रह गई। अगर उस पगलिया का देखो, पगलिया नदी पार कर ली, बच्चे को फेंक दी नदी में, बच्चा भी पार हो गया। पूरे गांव में, पूरे कस्बे में, पूरे शहर में इस बात का चर्चा होने लगा। अब भगवान के दर्शन को तो छोड़िए, उसके दर्शन के तांते लग गए कि नदी पार कर ली, नदी पार कर ली, नदी। ये उसका विश्वास था भगवान पे कि हमको भगवान के दर्शन करने हैं, मैं इस नदी को पार कर सकती हूँ। पानी में दौड़ के चली गई। क्या कोई, हम तो कहते हैं बाढ़ भी नहीं भी आई रहे तो कोई नदी नहीं पार कर सकता है। और वो तो बाढ़ आई हुई थी, उस नदी पे दौड़ते हुए पार कर गई और लड़के को ऐसे फेंकी जैसे हम लोग कंकड़ पत्थर के टुकड़े फेंकते थे कि देखे तो कितनी बार उछलते हुए पानी में जाता है। तो ये तो विश्वास की बात हो गई। देखिए, एक और ऐसी सत्य घटना है। एक बूढ़ी मैया थी और बूढ़ी मैया बचपन से ही शिव को अपना गुरु बनाई थी। वो बचपन से ही अपने दादी, अपने माँ के साथ शिव की आराधना करती थी, शिव की पूजा करती थी। धीरे 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 सयानी हुई, विवाह हुआ, ससुराल आई। ससुराल आई तो भी शिव की सेवा करती रही, शिव आराधना करती रही। पति, 3 बेटे, सारा सुख, धन दौलत, सब कुछ पूछना नहीं था, सब कुछ, सारे सुख थे। शिव की कृपा ऐसी थी, किसी चीज की कमी नहीं थी। और वो बूढ़ी मैया ब्राह्मण कुल से थी। भगवान को अपना इष्ट मान के, अपना गुरु मान के जीवन भर अपना समर्पित करती रही। बहुएं आ गई, उनकी 3 बहुएं भी आ गई, वृद्धावस्था हो गई। एक दिन अपने ही घर के आंगन में वो शिव का मंदिर बनवा के रखी थी, उसमें रोज पूजा आराधना करने जाती थी। स्नान कर ली, इसके बाद सोची कि चले भगवान को भोग प्रसाद लगा दें, इसके बाद और कोई कार्य करेंगे। उस दिन नहा धो के, वृद्ध हो चुकी थी, उस दिन नहा धो के भगवान की पूजा आराधना करी और करके सीढ़ियों से उतर ही रही थी कि उनका पैर फिसला और उनका कूल्हा सरक गया। उनका जो कूल्हा था वो सरक गया। अब लगी चीखने चिल्लाने, भगवान ये क्या कर दिए, भगवान ये क्या कर दिए, भगवान ये क्या कर दिए। मैं बचपन से लेके आज तक आपको मानती रही, आपकी पूजा आराधना करती रही और आपने हमारी कमर ही तोड़ दी। वो भगवान को दोष देने लगी और भगवान को ढेर सारी गालियां भी सुनाने लगी। भगवान तुमने ऐसा क्यों किया, भगवान तुमने ऐसा क्यों किया, हमारी कमर की हड्डी ही तोड़ दी, हम कौन सा ऐसा तुम्हारे साथ गलत किए थे जो हमारे साथ ऐसा कर दिए। तमाम तरह का ब्लेम भगवान को लगाए जा रही हैं। बहुएं देख देख के हंस रही हैं, देखो बुढ़िया गिरी अपने भगवान को दोष लगा रही है, उस पे हंस रही हैं लोग। तो करे हंसो, जितना हंसना है हंसो, हम तो उसको छोड़ेंगे नहीं जो हमारे कमर की हड्डियों को तोड़ा है। हम तो उसको दोष देते रहेंगे क्योंकि उसी का एक काम है, हमारे साथ छल किया है। हम तो उसको मनाने गए थे, उसको पूजा करने गए थे, उसको भोग लगाने गए थे, वो हमारी कमर की हड्डी सरका दिया। हमारा भोग नहीं खाना था, हमारा भोग नहीं पाना था तो कह देता। अब तमाम तरह के ब्लेम भगवान पे लगा रही। डॉक्टर कहे कि अब इनका सेवा सत्कार करिए, अब ये हड्डी जुड़ नहीं सकती, ये जब तक जिएंगी चारपाई पे पड़ी रहेंगी। अब जब ये बात सुनी तो और क्रोधित हो गई, भगवान को और कोसने लगी। तो चारपाई से बैठे बैठे रोज भगवान को तमाम तरह से कोसती। धीरे 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 समय बीतता रहा। एक दिन उनको अपने गांव के मंदिर वाले भगवान की, शिव जी की याद आई। अब पैर तो था नहीं कि चल के जा सकती थी, चारपाई पे पड़ी हुई थी, रात का समय था, पर उनको दर्शन करना था। अब देखिए, चारपाई से उठी
और उस मंदिर पहुंच गई। अब कैसे पहुंच गई? जिसके कूल्हा ही सरका हो वो कैसे पहुंच जाएगा मंदिर? मंदिर पहुंच गई। जब मंदिर पहुंची तो हमेशा वो मंदिर जाती रही। उनको पता था कि पुजारी जी चाबी कहाँ रखते हैं। मंदिर की चाबी ली और चाबी से उस मंदिर का कपाट खोली और मंदिर के अंदर घुस के और उधर से कुंडी बंद कर ली। खटपट की आवाज हुई, भोर हुआ। पुजारी जी जगह की ताला तो खुला है और अंदर से दरवाजा बंद है। कौन है? अब लगे बाहर से दरवाजा खटखटाने। अरे रुको भाई, भाई हमारी इनकी बात चल रही है, आज तो इनको हम छोड़ेंगे नहीं। तुम क्यों हमको परेशान कर रखे? पुजारी जी डर गए कि कौन अंदर गया। थोड़ी देर के बाद बूढ़ी मैया दरवाजा खोलती हैं, दोनों पांव पे स्वस्थ खड़ी हैं। पुजारी जी कहे कि अरे बूढ़ी मैया तुम, हम तो सुने थे तुम 6 महीने से चारपाई पे हो, तुम्हारा कूल्हा सरक गया है। तो कहीं हाँ सरक गया था, पर आज हमारी इनसे वार्तालाप हो गई, बातचीत हमारी हो गई। इन्होंने स्वयं आके हमारे कमर की मालिश किया और हमारी कमर सही हो गई है। पुजारी जी हंसने लगे, कहे अच्छा वो कैसे? कहे कि आज मैं भी जिससे इनकी भांग घोटी जाती है, जिस लोढ़े से इनकी भांग वो बनाई जाती है, आज वही लोढ़ा उठा के कहूं कि आज अगर जो हमारी कमर नहीं सही किए तो आज मैं भी आपका सिर फोड़ दूंगी। आज मैं भी इस विग्रह को तोड़ देती। मैं भी आज सोच के बैठी थी कि आज इनका सिर फोड़ के रहूंगी। अब मजबूरी में भगवान को हमको सही करना पड़ा। देखिए वहां विश्वास की बात थी। बूढ़ी मैया उस शिवलिंग को पत्थर समझ के उसको तोड़ने नहीं गई थी, भगवान समझ के उनका सर फोड़ने गई थी। और भगवान ने भी जान गए कि आज हमारा सर फूटना ही है, तो लाओ इसके पैर को सही कर दें। बूढ़ी मैया को भगवान पे विश्वास था तो भगवान भी उसके विश्वास पे खरा उतरे। अब कौन वहां भगवान के दर्शन करता? सब बूढ़ी मैया के दर्शन करने के तांते लग गए कि बूढ़ी मैया का 6 महीने से कमर सरका हुआ था, हड्डियां टूटी हुई थी, आज भगवान के दया से, भगवान की कृपा से सही हो गई। तो ये तो विश्वास था, ये उनका भरोसा था। तो विश्वास है और अगर जो भरोसा है तो भगवान सदैव हमारे साथ रहते हैं, वो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं। बाकी हमें जब विश्वास ही नहीं रहेगा, हम कभी इधर कभी उधर सोचते रहेंगे, तो थोड़े भगवान हमारे साथ रहेंगे ना, कभी नहीं हमारे साथ रहेंगे। पर अगर जो हमको विश्वास है तो उस मूर्ति में भी देवी मैया मिलेंगी, उस मूर्ति में भी भगवान मिलेंगे। तो गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। और जैसा कि मैं कही थी, कुछ गुरु भाई कुछ गुरु बहन कमेंट किए हैं, मैं उनके नाम की अर्जी महादेव के चरणों में लगाऊंगी। तो शशांक गुरु भैया, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पर इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, सदा इनको प्रसन्न रखें। और निशा यादव गुरु बहना, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पर इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, सदा इनको प्रसन्न रखें, खुश रखें। और शाम के शर्वानी गुरु भैया, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पर इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, सदा इनको प्रसन्न रखें। और राजू गुजर गुरु भैया, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पर इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, सदा इनको प्रसन्न रखें। और गौतम कुमार गुरु भैया, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पर इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, सदा इनको प्रसन्न रखें। और कांता देवी गुरु बहना, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पर इनके पूरे परिवार पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, सदा इनको प्रसन्न रखें। और विक्रम राव गुरु भैया, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पर इनके पूरे परिवार पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, सदा इनको प्रसन्न रखें।
और देवेंद्र सिंह गुरु भैया कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पर इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, सदा इनको प्रसन्न रखें। और अजय उज्जवल गुरु भैया कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पर इनके पूरे परिवार पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, सदा इनको प्रसन्न रखें, खुश रखें। सोनू कुमार गुरु भैया कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पर इनके पूरे परिवार पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, सदा इनको प्रसन्न रखें। और जिनका नाम मैं नहीं ले सकी हूँ उनका नाम मैं अगली वीडियो में जरूर अर्जी लगाऊंगी, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और सभी गुरु भाई, सभी गुरु बहनों के लिए मैं महादेव से यही दया मांगती हूँ कि हे भोले, हे शिव गुरु, सभी गुरु भाई, सभी गुरु बहनों पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। इसी कामना के साथ हरे हरे महादेव।